अस्सलामुअलैकुम। अब मैं बताती हूँ सबके सामने मेरी इज्जत कैसे बढ़ानी है। गुलफशा ओ गुलफशा। जी आपा। अरे ये क्या गाँव वालों की तरह आपा आपा करती हो? जरा इंग्लिश में बात करो, इंग्लिश में, ताकि मेरे फ्रेंड्स को भी पता चले कि मैंने एक पढ़ी लिखी नौकरानी रखी है। ओके मैडम, मेरा सारा काम खत्म हो गया है, और कोई काम हो तो बता दे। अरे सुनो सुनो, मेरे फ्रेंड्स आने वाली है, उनके सामने मेरी इज्जत बढ़ाना। मैं कुछ समझी नहीं मैडम। अरे बुद्धू, मेरा मतलब जब मैं कहूँ चाय लेकर आओ तो पूछना कौन सी वाली चाय मैडम, दिल्ली वाली, कोलकाता वाली या फिर मुंबई वाली चाय मैडम? अब कुछ समझी? ओके मैडम, मैं समझ गई। देखना मैं आपकी शान कैसे बढ़ाती हूँ। बहुत समझदार हो, जाओ अब अपना काम करो। ओके मैडम। अस्सलामुअलैकुम बाजी। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हो? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक है। आओ आओ बैठो। गुलफशा ओ गुलफशा, अरे कहाँ मर गई? इधर आ। जी मैडम। जाओ मेरे फ्रेंड्स के लिए चाय लेकर आओ। कौन सी वाली चाय मैडम, दिल्ली वाली, हैदराबाद वाली या फिर मुंबई वाली चाय मैडम? अरे ये सब बताने की क्या जरूरत है, जाओ कोई भी ले आओ। ओके मैडम। अरे सुनो सुनो, साथ में बिस्किट भी ले आना। कौन सी वाली बिस्किट मैडम, दिल्ली वाली, हैदराबाद वाली या फिर कोलकाता वाली बिस्किट मैडम? अरे ये सब बताने की क्या जरूरत है, जाकर कोई भी ले आओ। ओके मैडम। अरे रुको रुको बहन, मेरे लिए एक गिलास पानी ले आना, प्यास के मारे गला सूख रहा है। कौन सी वाली पानी मैडम, दिल्ली वाली, हैदराबाद वाली या फिर कोलकाता वाली पानी मैडम? अरे ये सब बताने की क्या जरूरत है, जाकर कोई भी ले आओ। ओके मैडम। अरे बहन, इतना गुरु इतना रियाकारी किस लिए? आज तो मेरा दिल तुझसे टूट ही गया। अब मैं इस रियाकारी महल में कभी नहीं आऊंगी, मैं जा रही हूँ। अरे रोको बहन, रोको रोको। गुलफशा ओ गुलफशा, अरे कहाँ मर गई? इधर आ। जी मैडम। अरे तूने ये क्या क्या, मेरी सारी मेहनत मिट्टी में मिला दी। जरा भी अकल नहीं है, कभी तो अकल का इस्तेमाल क्या कर। जा अब अपना काम कर। ओके मैडम। अस्सलामुअलैकुम बाजी। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हो? अल्हम्दुलिल्लाह, और आप कैसे हो? हम भी ठीक हैं। गुलफशा ओ गुलफशा, अरे कहाँ मर गई? इधर आ। जी मैडम। जाओ मेरे बहन के लिए चेयर लेकर आओ। कौन सी वाली चेयर मैडम, दिल्ली वाली, हैदराबाद वाली या फिर कोलकाता वाली चेयर मैडम? अरे ये सब बताने की क्या जरूरत है, जाओ हमारे यहाँ बहुत से चेयर है, जाकर कोई भी ले आओ। ओके मैडम। चल भैया नाचन भी कर रहा अभी जल्दी 10 मिनट आवाज बढ़ाना है, आवाज नहीं देखा आ रही। ये लीजिए चेयर मैडम। बहुत दिन हो गए खाला से मिले, सोचा कि खाला से मिल लूं। गुलफशा ए गुलफशा। जी मैडम। जा मेरी बहन के लिए शरबत लेकर आ। कौन सी वाली शरबत मैडम, दिल्ली वाली, कोलकाता वाली या फिर हैदराबाद वाली शरबत मैडम? अरे ये सब बताने की क्या जरूरत है, जाओ तो फिर नींबू पानी ही लेकर आओ। ओके मैडम। नींबू तो पक गया है मैडम, इसमें 100 नींबू की शक्ति होती है, आप कहे तो इसका शरबत बना दूं? रहने दो बहन, मैं शरबत नहीं पीती, मुझे सर्दी है। गुलफशा इसे छोड़, जाके मम्मी को बुला ले, इसको मम्मी से मिलना है। कौन सी वाली मम्मी मैडम, दिल्ली वाली, कोलकाता वाली या फिर बेंगलोर वाली मम्मी मैडम? हाँ हाँ, अल्लाह इतनी सारी मम्मी, मैं नहीं जानती कि तुम इतने रियाकार हो चुकी हो, वरना मैं तुम्हारे इस रियाकारी महल में कभी नहीं आती। अस्सलामुअलैकुम। अरे सुनो बहन सुनो, गुलफशा ओ गुलफशा, अरे कहाँ मर गई? इधर आ।
जी मैडम। अरे तूने ये क्या क्या, मेरी सारी मेहनत मिट्टी में मिला दी। अगर आइंदा ऐसी गलत बात कही ना, मैं तुम्हारी पगार काट लूंगी। जा अब अपना काम कर। ओके मैडम। अस्सलामु अलैकुम बाजी। वालेकुम अस्सलाम, कैसे आना हुआ? सुना है आपके घर में बड़ी हैदराबाद, बेंगलोर और मुंबई की चीजें हैं, जरा हमें भी तो दिखाओ। या अल्लाह मुझे माफ कर दो, मैं बहुत रियाकार बन गई थी। मैं अपनी इज्जत, शान और शौकत जितना बढ़ाना चाहती थी, सब मिट्टी में मिल गई। गुलफशा ओ गुलफशा। जी मैडम। मुझे माफ कर दो, मैं बहुत रियाकार बन गई थी। मैं अपनी इज्जत जितना बढ़ाना चाहती थी, सब मिट्टी में मिल गई। हाँ मैडम, मैं आपको यही समझाना चाहती थी, वदुइज़्ज़ु मा तशा वदुज़िल्लु मा तशा। अल्लाह जिसे चाहे इज्जत दे दे और जिसे चाहे जिल्लत दे दे, इसलिए हमें कभी भी रियाकारी नहीं करनी चाहिए। अल्लाह ने हमें जो दिया है उसी में खुश रहना चाहिए। अस्सलामु अलैकुम। तुम लोगों का इनाम जो है शरीफ साहब पंचायत समिति साहब की तरफ से आपस में ले लें। ये आपके सामने अभी रियाकारी के ऊपर मुकालमा पेश कर रही थी। यकीनन आज हमारे समाज और मुआशरे में इस तरीके के वाक़यात रोनुमा होते हैं। ये जो मुकालमा पेश किया गया था सिर्फ ये मनोरंजन के लिए नहीं, बल्कि इबरत हासिल करने के लिए एक नमूना पेश किया गया था कि इस तरीके की बातें हमारे मुआशरे में हमारी माएँ बहनें करती हैं। जब कोई मेहमान या कोई आ जाती है तो कुछ हो ना हो, अपने आप को बड़ापन दिखलाने के लिए, अपने आप को बड़ा समझवाने के लिए उनके सामने इस तरीके के अल्फाज और ऐसी ऐसी बातें वो करती है ताकि समाज और मुआशरे में जो और औरतें वो मुझे बड़ा कहे, बड़ा समझे, बड़ी समझे। तो इसलिए ये मुकालमा आपके सामने पेश किया गया था। इसलिए इसके ऊपर हम सबको अमल करना चाहिए कि हमें रियाकारी और इस किस्म की जो बड़ी और जो गुनाहें हैं हमें उनसे बचने की कोशिश करनी चाहिए। अब इसके बाद जो मेहनत पेश करने के लिए हमारे सामने हमारे बीच एक शायर इस्लाम कहिए कि हर जगह ये अपने नात पढ़ने के लिए हर जगह जाते हैं और अपने नात से और अपने आवाज़ से लोगों की दिलों को मोह लेते हैं और उस वहाँ असर जाकर छोड़ते हैं। तो मैं बगैर किसी तमहीद के मैं जनाब मौलाना मोहम्मद वाहिद साहब नदवी उस्ताद जाम मदरसा अरबिया इस्लामिया खुदसा की बसंतराय को मैं आवाज़ देता हूँ, वो आए और चंद मिनट नात पेश करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। चंद अशार जमहूरिया के मौके पर मैं सुनाना चाहता हूँ। यहाँ पर उलमाए करम तशरीफ़ फरमा है, उन सब की दुआ चाहते हुए फिर आप तक पहुँचाने की कोशिश कर रहा हूँ। मुझे जो दिल से प्यारा है ये हिंदुस्तान हमारा है। मुझे जो दिल से प्यारा है ये हिंदुस्तान हमारा है। मेरी आँखों का तारा है ये हिंदुस्तान हमारा है। मुझे जो दिल से प्यारा है ये हिंदुस्तान हमारा है। मुझे जो दिल से प्यारा है ये हिंदुस्तान हमारा है। मेरी आँखों का तारा है ये हिंदुस्तान हमारा है। मेरी
आँखों का तारा गए, यही दोस्ता हमारा गए। मेरे आका का प्यारा गए, यही दोस्ता हमारा गए। निगाहाने में दिल के बस गया गए, याद ये बनकर। निगाहाने में दिल के बस गया गए, याद ये बनकर। मुझे सबसे प्यारा है, यही दोस्ता हमारा है। मुझे सबसे प्यारा है, यही दोस्ता हमारा है। मेरे आँखों का तारा है, यही दोस्ता हमारा है। और ये मक्ता मुलाहिजा फरमाए। यहाँ का जर्रा दिए कश्मीर लगता है। यहाँ का जर्रा दिए कश्मीर लगता है। यहाँ का कश्मीर लगता है। यहाँ का जर्रा दिए कश्मीर लगता है। हो गया दिलकश, वो क्या दिलकश नजारा है, यही दोस्ता हमारा है। वो क्या दिलकश नजारा है, यही दोस्ता हमारा है। मेरी आँखों का तारा है, यही दोस्ता हमारा है। निगाहाने में दिल के बस गया गए, याद ये बनकर। निगाहाने में दिल के बस गया गए, याद ये बनकर। मुझे सबसे प्यारा है, यही दोस्ता हमारा है। मेरी आँखों का तारा है, यही दोस्ता हमारा है। उन्हें जड़ से मिटा देंगे जो दुश्मन है तिरंगा के। उन्हें जड़ से मिटा देंगे जो दुश्मन है तिरंगा के। उन्हें जड़ से मिटा देंगे जो दुश्मन गए तिरंगा के। हमें ये जान से प्यारा है, यही दोस्ता हमारा है। हमें ये जान से प्यारा है, यही दोस्ता हमारा है। और आखिरी शेर आपकी खूबसूरत समातों के हवाले कर रहा हूँ। यहाँ पर सिख ईसाई हिंदू मुस्लिम साथ रहते हैं। यहाँ पर सिख
सागी हिंदू मुस्लिम साथ रंगते गए। यहाँ पर सिख ईसाई हिंदू मुस्लिम साथ रहते हैं। यहाँ पर सिख ईसाई हिंदू मुस्लिम साथ रहते हैं। ये वाहिद कितना प्यारा गे, ये हिंदुस्तान हमारा गे। मेरी आँखों का तारा गे, ये हिंदुस्तान हमारा गे। माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह, बहुत खूब। चलिए, इसके अब मैं तकरीर के लिए तरन्नुम खातून को आवाज़ दे रहा हूँ, आए और तकरीर पेश करें। तरन्नुम खातून। अस्सलामु अलैकुम। ये कामयाबियाँ ये इज़्ज़त इनाम तुमसे है, ये कामयाबियाँ ये इज़्ज़त इनाम तुमसे है। खुदा ने जो भी दिया ये मकाम तुमसे है। तुम्हारे दम से है मेरे लहू में खिलते गुलाब, तुम्हारे दम से है मेरे लहू में खिलते गुलाब। मेरे वजूद का सारा नज़ाम तुमसे है। जनाब सदर मोहतरम असतिज़ा इकराम और मेरे अज़ीज़ साथियों, अस्सलामु अलैकुम। आज मुझे इस पुरवक़ार अज़ीम-ओ-शान तक़रीब में जिस मौज़ू पर लब कुशाई करने का मौका मिला है, इसका उन्वान है मेरी माँ। सदर आली वक़ार लफ्ज़ माँ अपने अंदर मोहब्बत, शफ़क़त और एहसास के तमाम पहलू को समेटे हुए है, क्योंकि माँ वो ज़ात है जिसने सख्त हालात में अपने औलाद को पाला पोसा और उनकी परवरिश में अपना राहत को कुर्बान किया। सदर आली वक़ार इस रिश्ते को कोई नेअमल बदल नहीं, ये वो हस्ती है जो अपनी ज़िंदगी की तमाम खुशियाँ अपनी औलाद पर कुर्बान कर देती है। बच्चों को जन्म देने से लेकर उनकी परवरिश, देखभाल और उनको कामयाब इंसान बनाने तक माँ के किरदार बहुत अहमियत का हामिल होता है। तेरे दामन में सितारे हैं तो होंगे ए फलक, तेरे दामन में सितारे हैं तो होंगे ए फलक। मुझको अपनी माँ की मैली ओढ़नी अच्छी लगी। जनाब सदर, दीन इस्लाम में माँ की नाफरमानी को बहुत बड़ा गुनाह करार दिया गया है, क्योंकि माँ वो ज़ात है जिसने सख्त हालात में अपने औलाद को पाला पोसा और उनकी परवरिश में अपना हर राहत को कुर्बान किया, अपना आराम, तर्ग और अपने हर ख्वाहिश को निसार किया। बच्चों की ज़बान, गुफ्तगू और लबो लहजा को तहज़ीब याफ्ता बनाए। मैं अपना अहम किरदार किया। अल्लाह ताला हर माँ को सलामत रखे, आमीन। गोद से गोड़ तक हर बात सिखाती है माँ, गोद से गोड़ तक हर बात सिखाती है माँ। हर रोज एक नया लफ्ज बताती है माँ। जिंदगी सफर में गर्दिशों की धूप में, जिंदगी सफर में गर्दिशों की धूप में जब कोई साया नहीं मिलता तो याद आती है माँ। वो मालेना इल्लल बलाग। इसके बाद मुस्कान बिनते इमरान, ये बच्ची आपके सामने तिलावत पेश करेगी। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लिइलाफि कुरैश इलाफिहिम रिह्लतश
الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف صدق الله العظيم. इसके बाद कुलसू वो आया और नात पेश कुलसू अस्सलामु अलैकुम। हश्र में जब उनको सजदे से उठाया जाएगा, हश्र में जब उनको सजदे से उठाया जाएगा, हम गुनहगारों की बिगड़ी को बनाया जाएगा। कुछ तो उनकी जुम्बिशें लब से रिहा होने लगे, कुछ सियाहकारों को कमली में छुपाया जाएगा, हम गुनहगारों की बिगड़ी को बनाया जाएगा। और हज़रत हसन की हमसायगी के वास्ते, और हज़रत हसन की हमसायगी के वास्ते नात लिखने पढ़ने वालों को बुलाया जाएगा, नात सुनने पढ़ने वालों को बुलाया जाएगा। हश्र में जब उनको सजदे से उठाया जाएगा, हम गुनहगारों की बिगड़ी को बनाया जाएगा। अस्सलामु अलैकुम। इसके बाद नाज़मीन खातून, ये बच्ची उर्दू में तकरीर पेश करेगी। नाज़मीन खातून जल्दी आए। सहारा अपने ग्रुप के साथ तैयार रहना पेश करने के लिए। अस्सलामु अलैकुम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी खलक़ल इंसान व ज़य्यनहु बिसिफ़तिल खुलूसी वल इहसान वस्सलातु वस्सलामु अला मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहिबिश शरीअति वल कुरआन। अम्मा बाद, क़ाल अल्लाहु तआला अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा उमिरू इल्ला लियअबुदुल्लाह मुखलिसीन लहुद्दीन हुनफाअ व युकीमुस सलाता व युतुज़ ज़काता व ज़ालिका मोहतरम बुजुर्गों, अभी मैंने आपके सामने कलामे पाक की एक आयत तिलावत की है। इसका तर्जुमा यह है, लोगों को नई हुक्म दिया गया है मगर इस बात का कि वो अल्लाह की इबादत करे, इसके लिए दीन को खालिस रखे, नमाज कायम करे और ज़कात दे। यही मज़बूत दीन है। इंसान इस दुनिया में भेजा गया, वो गालिब था तो आदिल भी था, वो जाहिल था तो आलिम भी था।
इंसान की तख्लीक कुछ अजीब ढंग से हुई। खालिक कायनात ने उसमें वो न वो खसलतें रख दी। अगर खुदा के इनकार पर उतर आया तो फिरौन शद्दाद बन गया, और अगर इताअत पर उतर आया तो फरिश्तों से भी बाजी ले गया। आप अपने माहौल पर हाथ डालोगे तो कदम कदम पर खालिक कायनात की अजूबाकारियाँ आपको ताज्जुब में डाल देंगे। इंसान किस तरह से अल्लाह ताला की खुशनुदी हासिल करता है और किस तरह नहीं। कुरान मजीद में इस सिलसिला में बहुत कुछ कहा गया है, लेकिन अगर इसका खुलासा चंद अल्फाज में अदा की जाए तो कहा जा सकता है कि इंसान अगर अल्लाह ताला के अहकाम पर दिल से अमल करता है तो रज़ा है इलाही का मुस्तहीक है, और अगर उसके अहकाम पर अमल नहीं करता है या करता है लेकिन दिल से अमल नहीं करता है बल्कि दिखावे के लिए करता है तो उसे खुदा ताला की खुशनुदी हासिल नहीं हो सकती। यूँ समझिए कि जिस तरह दाल बेनमक बेकार हो जाती है चाहे उसे कितनी अच्छी तरह पकाया जाए, इसी तरह इंसान का अमल बेकार हो जाता है अगर वो खुलूस के साथ ना किया जाए। आप सैकड़ों रोजे रखने जाए, लाखों रकात नमाज पढ़ लिए, आप सैकड़ों रोजे रखने जाए, लाखों रकात नमाज पढ़ लिए, अपना तमाम माल गरीबों पर तकसीम कर दिए, अपना तमाम माल गरीबों पर तकसीम कर दिया, हर साल हज कर लिए, मगर आपके दिल में इखलास ना हो, तमाम काम दिखावे के लिए करते हो, अपने को मौलवी, हाफिज, हाजी, नमाजी और शरीफ आदमी कहलाने के लिए करते हो, तो यकीन रखिए हमारे और आपके यह अमाल आखिरत में हरगिज मकबूल ना होंगे। आपकी 2 रकात नमाज अगर इखलास से पढ़ी गई तो उस आबिद की लाखों रकात से अफजल होगी जो कि दिखावे के लिए पढ़ी हो। आप 1 पैसा किसी मोहताज को देते हो, उस अमीर की दौलत पर भारी होगा जो कि लाखों रुपए अपनी शोहरत के लिए बांट दे। अलगर्ज मेरे भाइयों, याद रखो इखलास वो सिक्का है जो हर जगह चलता है। यकीन रखिए शोहरत की गर्ज से कोई काम करना इंसान को वक्त शोहरत को बख्शता है, मगर दवामी कामयाबी उसे हासिल नहीं हो सकती। अगर हम दवामी कामयाबी हासिल करना चाहते हैं तो हमें चाहिए खुलूस से दिल से दीन का काम करें। अल्लाह ताला हमें और जमी हाज़रीन को इखलास की तौफीक दे और ईमान पर कायम रखे। और ये चंद लोगों की तरफ से इनामात आए हैं माशाअल्लाह। इसके बाद सहारा अपनी पूरी टीम के साथ नाच पेश करने के लिए स्टेज पर सहारा बड़ी यासीन बड़ी देख तो नंबे बादों में तो सब दिले गिरा सर ऐसा ज्यादा रूम हो गए सब हम रोज लगे दोनों चीज एक चीज तो खत्म कर लो, कोई एक चीज रख लो, छे में मतलब छे कर लो। बहुत बना लेते यूट्यूब चला करना नहीं नाराज कभी इनको खुदारा, माँ बाप नहीं मिलते दुनिया में दोबारा। करना नहीं नाराज कभी इनको खुदारा, माँ बाप नहीं मिलते दुनिया में दोबारा। उंगली पकड़ के जिसने तुझे चलना सिखाया, तकलीफ झेल झेल के परवान चढ़ाया। रोना तेरा एक पल भी इन्हें था न गवारा। रोना तेरा एक पल भी इन्हें था न गवारा। करना नहीं नाराज कभी इनको खुदारा, माँ बाप नहीं मिलते दुनिया में दोबारा। माँ बाप जिंदा तो
प्यार से दो इनको सलामी। आज इनका बुढ़ापा है तो कल होगा तुम्हारा। आज इनका बुढ़ापा है तो कल होगा तुम्हारा। करना नहीं नाराज कभी इनको खुदारा। माँ बाप नहीं मिलते दुनिया में दोबारा। हुक्म खुदा माँ बाप को उफ तक भी न कहना, वरना अर्ज़ आलम पढ़ेंगे तुम सेना। रब की ना मान कैसे भला होगा गुजारा। रब की ना मान कैसे भला होगा गुजारा। करना नहीं नाराज कभी इनको खुदारा। माँ बाप नहीं मिलते दुनिया में दोबारा। कुरान में वाज़ेह लिख फरमान खुदा है। माँ बाप की रज़ा को अल्लाह ही रज़ा है। नाराज़गी से इनकी बड़ा होगा कसारा। नाराज़गी से इनकी बड़ा होगा कसारा। करना नहीं नाराज कभी इनको खुदारा। माँ बाप नहीं मिलते दुनिया में दोबारा। अस्सलामु अलैकुम। ये इनामात है, सब बांट लेना आपस में। इसके बाद है एहसान और मोहम्मद सालिम, ये दो बच्चे हैं। ये सूरह फातिहा मा तर्जमा ये पेश करेंगे। अल्लाह मैं पनाह मांगता हूँ शैतान मरदूद से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो सब पर मेहरबान है, बहुत मेहरबान है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तमाम तारीफें अल्लाह की है जो तमाम जहानों का परवरदिगार है। अर्रहमानिर्रहीम। जो सब पर मेहरबान है, बहुत मेहरबान है। मालिक यौमिद्दीन। अल्लाह जो रोज़े जज़ा का मालिक है। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। अल्लाह हम तेरे ही इबादत करते हैं और तुझसे ही मदद चाहते हैं। सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम। इसके बाद है रेहान बिन अब्दुल जब्बार। मोहम्मद सा हंसी कोई ज़माने में नहीं आया। बहुत चेहरे हंसी देखे मगर ऐसा नहीं पाया। मोहम्मद की मिलादत पर हुई अर्ज़ो समा रोशन। खुशी से नूरियों ने भी तराना शौक़ से गाया। मोहम्मद सा हंसी कोई ज़माने में नहीं आया। बहुत चेहरे हंसी देखे मगर ऐसा नहीं पाया। मोहम्मद मुस्तफ़ा आए, इमामुल अंबिया आया। जिन्हें ख़त्मे नबूवत का खुदा ने ताज पहनाया। बहुत चेहरे हंसी देखे मगर ऐसा नहीं पाया। अस्सलाम वालेकुम।